एवरीवन, माई सेल्फ दीपिका अरोड़ा फ्रॉम #BCPSK क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताना है ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा प्राइम नंबर्स। तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं नंबर 2। 2 अपने ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 1 तो एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो सभी टेबल्स का होता है। 3 के टेबल में भी यही है। 3 अपने टेबल से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। 4 1 से होता है, 2 से भी होता है, देन अपने ही टेबल 4 से भी होता है। तो ये नंबर जिनके हमारे 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 को इंक्लूड करके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे प्राइम नंबर्स 2 और 3। अब 4 की बारी आती है। 4 1 2 4 से होता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 8 किससे डिविजिबल होगा, 1 से, 2 से, देन 4 से और अपने ही टेबल 8 से। अब देखिए 4 और 8 ये ऐसे डिजिट हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन थी। फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके 2 मेथड से सॉल्व करने के, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लूँ और ऐड कर दूँ इसमें 13। तो ये तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। और सेकंड मेथड ये है कि यहाँ पे बीच में प्लस है, जिस कारण मैं इनमें से कॉमन ले सकती हूँ। तो कॉमन हमारी कौन सी डिजिट हो जाएगी, 13। तो 13 हमारा ले लेते हैं बाहर, क्योंकि ये कॉमन हो गया। 7 × 11 × 13 यहाँ पे आ गया, तो ये आ जाएगा 1, और 13 यहाँ पे भी आ गया, तो ये डिवाइड होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 13 7 × 11 77 × 1 क्या हो जाएगा, 77 और प्लस 1। तो 13 77 × 1 कितना होता है, 78। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। और यहाँ पे हमारे पास देखिए कंपोजिट नंबर बोला था, मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो 2 से ज़्यादा, या तो मैं इसको यहीं पे फिनिश कर दूं क्योंकि 1 हमें ये बात पता है कि सभी का फैक्टर होता है, और या फिर एक दूसरा मेथड है 78, 2 से डिवाइड, इसका एलसीएम कर लेते हैं, इसके भी फैक्टर हो जाएंगे। 2 3 द 6 और 2 9 द 18। 3 से करते 3 1 द 3, 3 3 द 9, देन 13 से ये डिविजिबल है। तो इसको मैं अब लिख सकती हूँ 13 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। तो ये 78 के जो है ये वाले हमारे ये फैक्टर्स हो गए। सो वी कैन से इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो हम ये बात कह सकते हैं, हाँ ये कंपोजिट नंबर है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इसके हमारे पास 2 मेथड है करने के, या तो मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें ऐड कर दूं 5, या फिर पहले की तरह कॉमन ले लूं। तो कॉमन हमारे पास इनमें से क्या रहेगा, 5 कॉमन है, तो कॉमन मेथड से करेंगे हम। 5 ले लेते हैं बाहर, तो ये आएगा 7 × 6 × और 5 की जगह पे क्या आएगा 1, क्योंकि कॉमन ले लिया हमने। 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में 1, क्योंकि 5 यहाँ पे भी क्या है हमारे पास कॉमन है। 5 7 6 = 42, 42 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 42। 4 × 3 × 2, 4 3 = 12, 12 2 = 24 और प्लस आ जाएगा 1। 42 और 24 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 = 8, 4 4 = 16, 2 2 = 4, 2 4 = 8। देन इनको ऐड कर लेते हैं 8 और ये हो जाएगा 10। 1008 आ गया, 1008 + 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लिख सकते हैं।
1008 प्लस 1 हो जाएगा 1009। तो 1009 ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, सिर्फ वो अपने ही टेबल से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई 1। तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये देखिए ये इसके तो 2 फैक्टर्स है और ये वाला ये तीसरा फैक्टर ये भी तो हो गया। तो 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैंने एक समझाने के लिए बताया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।